अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे हों, जहाँ हों हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एसी की आज सर्विस हुई थी और कितना ज़्यादा मैसी अब गंदा हो गया था और चादर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये 2 दिन का कंबाइंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक तो यहाँ पर जो है ना घर का भी वीडियो है और एक मैं गई हूँ दिल्ली से बाहर घूमने। तो नहीं गए हम लोग, मतलब लेकिन काम से गए थे, काम था हमें बहुत ज़रूरी। और फिर जो है ना जब कहीं जाते हैं तो घूमना भी हो जाता है। तो मैंने कहा मतलब घूमना नहीं था लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं गई थी वहाँ पर कि मैं व्लॉग बना लूँगी और एक साथ 2 काम हो जाएंगे। एक जो हमारा काम था मेन असल काम वो भी हो जाएगा और एक ये काम भी हो जाएगा। तो जो है ना यहाँ पर आयत को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और एज़ को भी, तो दोनों को मैंने जो है ये मैंगो कट कर दिए थे और वो इस स्टाइल में खाती है यहाँ पर मैंगो। और जो है ना यहाँ पर मैंगो कट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो है एसी की सर्विस हुई थी और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था नीचे से। तो खैर वो जो धूल मट्टी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, वो तो मेरे बेटे ने क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी भी था काफ़ी गंदा। तो यहाँ पर मुझे क्लीन भी करना था। आयत और एस दोनों मिलकर खेल रहे हैं यहाँ पर। और जो है ना ये कपड़े जो है वॉश कपड़े हैं जो मुझे तय करके रखने थे, वो भी हैं। और बैग वगैरह हैं स्कूल के बच्चों के। तो यहाँ पर स्टडी कर रहे थे ना बच्चे, होमवर्क कर रहे थे अपना जो कि इनको मिला है, तो वो कर रहे थे ये। अब जैसे छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं तो सारा होमवर्क कंप्लीट करना था इनको। तो यहाँ पर जो है शाम का वक्त हो चला है, असर की अजान हो गई है। और ये जो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, ये मैंने एक दिन धोए नहीं थे क्योंकि इससे एक दिन पहले मैं अपनी ससुराल गई थी, वहाँ हलीम वगैरह बना था तो हमें बुलाया था। तो यहाँ पर जो है ना ये कितना ज़्यादा मैसअप लगता है। वैसे मैं क्लीन भी कर दूँ लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा लगता था क्योंकि यहाँ पर ये जो कंटेनर टाइप्स रखे थे जो होते हैं जैसे स्कूल के हो गए, लंच बॉक्स वगैरह हो गए या फिर डिस्पोजेबल वगैरह, तो सब ये रखे थे। तो जो काम के थे वो मैंने रख के धो लिए थे और जो ऐसे ही थे तो वो मैंने जो है ना फेंक दिए। यहाँ पर जो है ना ये बस जो हेल्पर इस तरह से रख देती हैं और ये बहुत गंदी हो रही थी टाइल्स। तो यहाँ इनको भी मैंने जो है ना DIY बनाकर इनको क्लीन किया, अच्छे से क्लीन हो गई हैं सब मैंने धो दिया है यहाँ पर। आज जो है ना जिस तरह से कि मुझे 1-1.5 घंटा लगा इस सफाई में, 1 घंटा तो लगा पूरा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को थोड़ा लेट आना था आज, वो क्योंकि हमें जाना था बाहर दिल्ली से काम से, तो वो जो है ना इधर उधर से इंतज़ाम कर रहे थे जाने का। तो यहाँ पर जो है मतलब क्लीन मैंने कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। साफ़ सफाई जब हो जाए तो कितना सुकून मिलता है ना, अंदर से ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने आपने देखा था बेड अभी थोड़ी देर पहले किस तरह से हो रहा था। और हस्बैंड मेरे आने वाले होते हैं तो मैं ना 2 बार सफाई करती हूँ। एक बार जब मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तब, और एक बार जो है ना हस्बैंड का आने का वक्त होता है शाम में, मैं तब बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। फिर पूरे दिन चाहे ना करूँ लेकिन 2 टाइम मैं ये सफाई ज़रूर करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने चाय के लिए बनाने के लिए रख दिया था, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि चाय मैं नहीं पीऊँगी। चाय तो वो वैसे भी पीती नहीं है, लेकिन आज जो है ना वो कॉफ़ी मांग रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है जो है आपको यहाँ पर कॉफ़ी दे देती हूँ मैं बनाकर। मैं चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, मैं चाय बना सकती थी या कॉफ़ी बना सकती थी। तो मैंने उनके लिए जो है ना कॉफ़ी यहाँ पर बना दी और अपने लिए चाय को जो है ना ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर जो है मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा शादियों वाला स्टू बना रही हूँ। मेरे जेठ जी का स्टाइल है, बहुत फेमस है पूरे ख़ानदान में। और मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ पर झटपट से जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चला था। असर की अज़ान के वक्त मैं लगी थी और 1-1.25 घंटे बाद मैं जो यहाँ से निपटी। तो मुझे यहाँ पर जल्दी काम भी खाना बनाना था क्योंकि हस्बैंड के आने का वक्त हो गया था, क्योंकि मगरिब की अज़ान जो है ना जब मैंने ये स्टू चढ़ाया था तभी हो चली थी, तो बहुत जल्दी हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर जो है
स्टू की प्रिपरेशन आप नोट कर लीजिए। ये स्टू वो वाला स्टू नहीं है, शादियों वाला जो देगों में पकता है वो वाला स्टू है। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये टेस्टी होता है, यम्मी होता है। ये ना बेसिकली मैंने तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बेटे जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च ले आए थे, तो यहाँ थोड़ा सा रेडनेस इसमें आ गई थी। लेकिन वैसे ये रेड नहीं होता, ये ग्रीन ग्रीन दिखता है ये वाला स्टू। तो ग्रीन मिर्चें इसमें ज़्यादा होती हैं, रेड भी डलती हैं लेकिन वो सिंपल वाली डलती हैं जो वैसी होती हैं, येलो येलोइश होती हैं। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर जो है ना, मैंने उससे मिर्ची मंगाई थी तो वो कश्मीरी रेड चिली ले आया था। तो यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल जाता है। चिकना जो है ना हड्डियों वाला ये मीट होता है। तो इसके अंदर जो है मैंने डाला था 150 ग्राम से थोड़ा सा 150 ग्राम जितना जो है ना ऑयल था। 1 केजी जो है मीट है, यहाँ पर हड्डियों वाला है, चिकना है। उसके बाद हल्की सी मैंने यहाँ पर रेड चिली डाल दी थी। और ये टमाटो मैं एक में से दो दो इस तरह से करके कट करके डाल देती हूँ। वो तो काट के पूरा डालते हैं, लेकिन मैं ना दूसरे मतलब थोड़ा सा इसमें दूसरा तरीक़ा अपनाऊँगी। इसको जो है ना कट के एक एक दो दो करके, और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसके जो है ना जो ऊपर के छिलके हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा सा मैंने सिनेमन स्टिक लिया था, थोड़ा सा एक जो है ना जो बड़ी इलायची ली थी, 3 हरी इलायची ली थी, 6-7 जो है ना इसमें मैंने गोल मिर्च ली थी, और जो है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। थोड़ा सा इसमें धनिया भी डलता है, 1 चम्मच जितना, 2 टीस्पून जितना जो है इसमें मैंने डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर इसके बाद जो है ना इसमें कुछ नहीं डलता है, 1 बूंद पानी भी मत डालिएगा क्योंकि ये अपना पानी खुद बहुत ज़्यादा छोड़ देता है। फिर जो है ना मैं थक गई थी तो यहाँ पर बेड पर मैं बैठ कर आटा गूंद देती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह या आटा जो है ना इस तरह से बैठ कर काट लेती हूँ या गूंद लेती हूँ। नहीं तो जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है मेरे पैरों में, जैसे सूजन आ जाती है या इस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे वो चढ़ा दिया था मीट, उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा गूंद के रख दिया। थोड़ा सा ना रेस्ट होगा आटे को, क्योंकि 10 मिनट बाद ही रोटी मुझे बनानी है। 10 से 15 मिनट पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फिर ये मैंने आपको दिखाया कि कॉफ़ी मेरी फेंट ली है, काफ़ी देर से इसको मैं फेंट रही हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो इसीलिए मैंने ना चाय का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। और मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती क्योंकि बीपी बढ़ने का ख़तरा रहता है कॉफ़ी में रात में, तो मैं पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और तो फिर यहाँ पर जो है ना इसको मैंने फेंट लिया था यहाँ पर। और ये जो है ना इसका बहुत जो है ना ख़ास मसाला है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये वाली रेड चिली ले आया था वो, तो यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना मैंने सौंफ और 1.5 चम्मच जितना ज़ीरा ले लिया, वो सॉरी ये ले लिया था धनिया साबुत। और अब इसको जो है ना इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। और बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा था इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा आ रहा था। अब जैसे ये यहाँ पर जो है इस तरह से हो गया है, तो अब इसके जो छिक्कल ऊपर से होते वो मैंने रिमूव कर दिए थे। अच्छा जी, आप ये मत कहिएगा चिमटा मैं हर रोज़ जैसे ही खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, उसको धोकर रखती हूँ पहली बात। और जो भी बर्तन धुला हुआ भी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मैं वॉश करके ही दोबारा से यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पर यूज़ कर रही थी मैं। आप लोग ये मत कहिएगा कि चिमटा इस तरह से यूज़ कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो है ना ये फेंट दी है मैंने कॉफ़ी पूरी। अब जो है ना कॉफ़ी की भी जो है रेसिपी आपको मतलब जिस तरह से कि बाहर हम रेस्टोरेंट वगैरह में कॉफ़ी पीते हैं, काफ़ी महंगी भी मिलती है और घर में उस टाइप की कॉफ़ी बन नहीं पाती। तो ये घर में ही मैं उस टाइप की कॉफ़ी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी इसमें दही इस वक्त डालिएगा जब ये जो है ना ये हो जाए, मतलब गल जाए गोश्त। और इसी टाइम वो जो मैंने मसाला मिक्स पीसा था वो भी इसी वक्त डालना है और इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर ये मेरा बड़ा मग है तो इसमें मैं 1 चम्मच जितनी कॉफ़ी ले रही हूँ। और छोटा आपका जैसे कप हो तो उसमें आप आधी चम्मच जितनी, बस आधी यूज़ कीजिएगा कॉफ़ी का पेस्ट इसमें। तो बस ये यहाँ पर उसके बाद दूध गर्म कीजिएगा अच्छे से
और उसको ऐसे ऊपर से जो है ना डालिएगा, झाग काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। जैसे देखिए मैं डाल रही हूँ ये इस तरह से। आप इसमें कितना भी चम्मच चलाएंगे इसके झाग नहीं हटेंगे। और ये अगर थोड़ा सा मैं और फेंटती आपको आगे दिखाऊंगी कभी इसकी, तो वो बहुत अच्छी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस टाइप की कॉफ़ी मेरी बेटी पीती है। आज जैसे उसके सर में दर्द हो रहा है, जैसे कभी सर में दर्द होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो कभी कभी सिर्फ कॉफ़ी पीती है, चाय नहीं पीती। तो मैंने जो यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दी थी, कैपेचिनो टाइप हो जाती है ये, तो ये यहाँ पर पी कर आपको बता रही हूँ और यही उसको पसंद आती है। अच्छा, जो कॉफ़ी जिस वक्त फेंटी थी मैंने उसमें चीनी भी ऐड कर ली थी। तो यहाँ पर बस ये बनकर रेडी हो चुका है मेरा जो है ये। इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डालिए और बहुत ज़्यादा आप बनाएंगी, बिलीव मी आप बनाएंगे, इसको खिलाएंगे अपने परिवार को तो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें होंगी और बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो बस मैं गरम जब हस्बैंड आ गए थे तो मैंने गरम रोटियाँ साथ साथ बना ली थी और जो है उसके बाद उनको जो खाने के लिए दिया था, जल्दी से खाना लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ अच्छे से बना ली थी, फिर थोड़ी सी रोटी मैंने छोड़ दी थी। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम बना लो बहन भाई के लिए, और बाकी जो है ना मैंने ही बना ली थी सारी, हस्बैंड के लिए और रोटी दोनों बेटों के लिए, छोटी मतलब उनके लिए जो तीनों बहनें हैं उनके लिए मैंने रोटी छोड़ दी थी कि आप बना लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया है। देखिए स्टू कितना टेस्टी दिख रहा भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। बिलीव मी, आप इसको जो है ना बनाइएगा और कैसा लगा, कैसा आप लोगों के घर वालों ने किस तरह से खाकर बताया, वो एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर खाना लग चुका था मेरे हस्बैंड का। अच्छा, आप लोग जैसे कहते हैं कि खाना जो है ना सर्व करके दिखाएगी, जो सर्व भी किया करती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, लेकिन आप जो कहती हैं कि टेस्ट करके भी दिखाएगी, जैसे और जो है ना यूट्यूबर्स कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 निवाले टेस्ट भी आपको करके दिखाए थे। बहुत टेस्टी लगा था, ये लग रहा था और टेंडर भी बहुत ज़्यादा हो गया था मीट इसका, गल गया था। देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनकर रेडी हुआ था ये। और जो है ना मेरे हस्बैंड टीवी देखते जो है खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद उनके अपने असूल बनाए हुए उन्होंने। खाने के बाद जो है ना वो मेरा बेटा उनके पैरों की मसाज वगैरह करने लगे थे। फिर मैंने उनको आम कट करके दिए, अपने हस्बैंड को आम वगैरह लिए उन्होंने। फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से सारी साफ़ सफाई की थी बहुत अच्छे से, लक्कर और टाइल्स वगैरह तो पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था, बहुत अच्छे से सफाई की। और रात में क्योंकि मैं बर्तन लगा नहीं पाई थी, मैं थक ज़्यादा गई थी, तो मैंने यहीं पर रख दिए थे। और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये टीवी देख रहे हैं तो यहाँ साथ साथ कपड़े भी धोते चलूँ। कपड़े धोने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता, लेकिन मैंने जो है ना रात में ही सारे कपड़े जो है वॉश कर लिए थे क्योंकि मुझे एक दिन बाद जाना था। आज जो नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब मुझे कहीं जाना है। और जाने से पहले चाहे मैं अपने मैके आऊँ या फिर जो है कहीं पर भी जाऊँ, मैं जो खाना बनाकर इसलिए जाती हूँ कि मतलब हस्बैंड या बच्चे खाएं। लेकिन यहाँ पर जो है ना बच्चे थे मेरे घर पर, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे थे काम से, कहीं बाहर जाना था, दिल्ली से बाहर राजस्थान जाना था हमें। तो हम जो है ना यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, पूरा मैंने 2 सालन बनाकर रख दिए हैं। एक कढ़ाई बना दी है, एक बच्चों के लिए आलू गोश्त बना दिया था। और यहाँ पर बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब साफ़ करके मैं जो जा रही हूँ, हस्बैंड मेरे पहले ही चले गए थे, बैग लेकर मेरा बेटा चला गया था और अब मैं यहाँ पर आई थी। कैब मेरे हस्बैंड को करनी थी, लेकिन कैब जो है ना कैंसिल हो रही थी बार, तो हम लोगों ने ऑटो ही किया। ऑटो से हम लोग यहाँ बस स्टैंड पर आए और बच्चों को वहाँ छोड़कर दुआएं वगैरह पढ़कर मैं आती हूँ, बहुत ज़्यादा हिसार करके आती हूँ अपने घर का। और ये यहाँ पर मैं आपको साउथ दिल्ली दिखा रही हूँ क्योंकि मैं साउथ के एरिया में रहती हूँ। और जो है ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। साउथ एक्स दिखाया है मैंने आपको, इस एरिया में हम लोग रहते हैं। और जो है यहाँ से अब सीधा हम लोगों को जाना है, हम लोगों को बस लेनी है आगे चलकर। और जो है ना स्लीपर बस लेनी है क्योंकि रात का सफ़र इसलिए करते हैं कि सुबह में जाकर जो है ना हमारे पास 2 ही दिन होते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है ना एक दिन मार्केट एक्सप्लोर करना होता है, पूरा अच्छे तरीके से देखना होता है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना,
ये भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। तो और नेक्स्ट डे जो है ना फिर जो माल जो है ना भरवाना होता है, तो बस इसलिए ना मेरे हस्बैंड रात में जाते हैं, जब भी जाते हैं तो मैं भी उनके साथ रात में इसलिए भी गर्मियों में ख़ास तौर से कि जो गर्म दिन होता है तो राजस्थान की तो गर्मी और भी डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है स्लीपर बस ली थी और मेरे हस्बैंड तो सो जाते हैं सफ़र में, लेकिन वो जब भी मुझे लेकर जाते हैं इसलिए कि मैं जागती रहती हूँ। जैसे उनको ड्राइव भी करनी होती है तो वो ड्राइवर सीट पे अगर मैं बैठ भी जाऊँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं जागती रहती हूँ पूरे सफ़र में, सोती नहीं हूँ कभी भी, रात का हो चाहे दिन का सफ़र हो। तो यहाँ पर इस साइड मैंने बैग रख दिया था और जो है जूते चप्पल भी मैंने ऊपर रख दिए थे और पानी की बॉटल्स, अपना बैग, और बस ये सब चीज़ें रखकर मैं तो जो है ना मोबाइल जो है देख रही थी, वीडियो वगैरह। हस्बैंड मेरे सो गए थे और ये यहाँ से हमने रात में बंद कर लिया था। यहाँ ये 5 बजे का लगभग वक्त हो चुका था और मैं वॉशरूम गई थी, फिर मैंने वज़ू किया था। हस्बैंड में हम लोगों को क्योंकि आगे भी जाना था तो हस्बैंड मेरे टिकट वगैरह की लाइन में लगे थे। मैंने सब सामान एक साइड रख कर यहाँ नमाज़ अदा की फ़जर की, क्योंकि फ़जर की नमाज़ जो है वक्त था वहाँ पर। और फ़जर की नमाज़ के बाद जो है हम लोग यहाँ बस में बैठ गए थे, जो टिकट लिया था मेरे हस्बैंड ने। तो ये यहाँ पर हम दोबारा से बस में बैठ गए थे और देखिए 5:15 बजे हम लोग बस में बैठ गए हैं। और 5:30 बजे वहाँ से बस जो है ना चली थी। और मैंने ये रात में हमारा सफ़र करने का मकसद ये होता है कि जो चिलचिलाती गर्मी होती है, फिर राजस्थान की तो डबल हो जाती है गर्मी, तो वो उससे हम बच जाएं और सुबह के सादिक वक्त हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और राजस्थान में भी मेट्रो आ गई है, देखिए कितना खूबसूरत। राजस्थान तो इंडिया का बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना सिटी है और जो है सफाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी जाती है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ के स्टेशन वगैरह पे अगर आप कूड़ा वगैरह डालते हैं तो आपको यहाँ पनिश वगैरह भी देनी पड़ती है, यानी कि पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो इस तरह से लिखा रहता है यहाँ पर। और ये भी बस स्टॉप है, यहाँ बस एक ही बस स्टॉप पर ये रुकी थी बस। और उसके बाद जो है ना 6-6:30 बजे इसने हमें वहाँ जहाँ जाना था, और भी मतलब 7 बजे के करीब हम करेक्ट वहाँ पर पहुँच गए थे, मतलब होटल वगैरह में अंदर इन हुए थे हम 7:30 बजे वहाँ। तो होटल वगैरह 7:30 बजे पहुँचे थे हम यहाँ से। जैसे हमने ये भी किया था, ये जहाँ हम थे हमें बस ने उतारा था, वहाँ सिटी का कुछ ये नहीं था, ना कोई शॉप ना कोई कुछ था, बस ये यहाँ पर फिर हम साढ़े हैं एंट्री गेट है, ये बाहर का एंट्री गेट है, ये है पर्दे, एसी है और ये इस तरह का बेड है। मैंने अपना तकिया लेकर आई और ये इस तरह से टीवी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर। और ये वॉशरूम है, ये यहाँ पर 2 सिटिंग है। मैंने फ्रंट का मांगा था कि अगर कुछ हो तो फ्रंट पे, ये यहाँ पर वो है। और ये शीशा तैयार होने के लिए बेस्ट है ये बस। तो ये यहाँ पर इस तरह से रूम है हमारा। मतलब अभी तो उन्होंने नहीं गए थे, ये नाश्ता वगैरह हम लोगों ने जो होटल की तरफ से आया था वही किया। उसके बाद में हमने कुछ ख़ास ऐसा खाया नहीं था, पूरा दिन हम ऐसे ही थे। और बस ये यहाँ पर ये करना होता है क्योंकि हस्बैंड मेरे बिज़ी होते हैं, तो बस मैं तो जाकर कहीं खा वा नहीं सकती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। तो वैसे तो अमूमन ऐसा होता है कि शाम तक ही मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, तो मुझे ख़ुद ही अकेले जाना होता है जहाँ पर भी मैं जाऊँ। मतलब अब हस्बैंड मेरे चले गए, उसके बाद जो है ना एक बार ये लेकर जाते हैं मुझे अपने साथ, और फिर उसके बाद जो है ना कहीं पर भी या तो बस में बिठा देते हैं ख़ुद, या फिर ख़ुद भी नहीं बिठाते, मैं ख़ुद ही चली जाती हूँ इस तरह से। लेकिन आज जो है ना यहाँ पर जो है
मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, मेरे देवर हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं माशाल्लाह। तो वो अपनी गाड़ी दे देते हैं कि जाओ भाभी को जो है ना घुमा लो। भाभी ऐसे नहीं घूमेगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड को भी कहीं जाना होता है तो वो उनका भी बहुत ख़्याल रखते हैं, बड़े भाई मानते हैं। तो बस वो हमारी फैमिली ही है। और मेरे देवर हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। और जो है यहाँ पर गाड़ी वगैरह, उनके बच्चे भी, फैमिली भी जब भी मिलती है तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक फैमिली है, सपोर्ट हो जाती है। कहीं इस तरह से फैमिली हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड गए थे वहाँ पर, तो मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, सामान वगैरह परचेज़ कर लेते हैं जो लेना होता है उनको, दाम वगैरह करके। और फिर जो है ना मेरे देवर ने कहा था कि जाओ अब तो टाइम है तुम्हारे पास अभी। और मतलब या तो वो ड्राइवर भेज देते हैं कभी अपना, तो ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं था तो मेरे हस्बैंड को ही भेजा कि जाओ भाभी को थोड़ा सा घुमा लाओ और वहाँ पर जो है ना बोर हो रही होगी भाभी। तो बस हस्बैंड मेरे आ गए थे, जल्दी ही यहाँ पर आ गए थे, 12 बजे तक, 12-1 बजे तक आ गए थे। और फिर यहाँ से हम लोग निकले थे दोनों। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली ही थी और मैंने वीडियो वगैरह एडिट करके एक अपनी जो है ना डाल दी थी यहाँ पर, इसका फ़ायदा उठाया था। यहाँ अब हम लोग जो है ना निकल चुके थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो बस मैंने कहा, इन्होंने बोला कहाँ जाओगी, ये है वो है। तो थोड़ा सा बारिश का जैसा मौसम हो गया था, मैंने दुआएं बहुत की थी, अल्लाह बारिश का मौसम कर। लेकिन बस ये सफ़र ही में था बारिश का मौसम, जब तक हम गाड़ी में थे। उसके बाद जो है ना बहुत चिलचिलाती गर्मी हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा था कि दरगाह शरीफ लेके चलो, मना कर रहे थे ले जाने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड दरगाह वगैरह नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो चलो घूमने तो कहीं भी जा सकते हैं, तो घूमने चलो, अगर लेके जाना है तो मुझे वहाँ चलो। फिर टाइम भी बहुत हो रहा था तो मैं रेडी थी, नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। और हस्बैंड भी मेरे जो है ना नहा कर गए थे सुबह में। तो हम लोग यहाँ अजमेर आ गए थे घूमने के लिए। जितना रास्ते में जो है ना सुहाना मौसम था, उतना ही अब जो है ना गर्मी थी बहुत ज़्यादा। आगे आने वाला जो मेरा वीडियो है वो बड़ा खूबसूरत वीडियो होगा। हमें तो गर्मी लगेगी लेकिन आपको इंजॉय आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ताज़िए वगैरह भी दिखाऊंगी, तो सब देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वो वीडियो भी अपनी। और अपने प्यारों का ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।